चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर। यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का बच्चों चैप्टर नंबर 7 को लेकर, जिनका नाम है यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में वो हम लोग करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे और ये सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित होगा जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मॉडल सेट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। तो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन को कर चुके थे यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर रखा था। आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक सारे देखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। चलिए अगला तो क्वेश्चन है 21 नंबर, और पूरे डिटेल्स में अगर किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आप लोग को हेल्प जरूर करूँगा। यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, कहा गया कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है वो क्या होता है। देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है बच्चे कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है वो क्या होता है। तो देखिए वाई अक्ष होता है और एक्स अक्ष होता है। ठीक है ना, ये एक्स अक्ष हुआ और ये वाई अक्ष हुआ। एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है ना, जब वाई अक्ष पर पूछा जाएगा ना कि वाई अक्ष पर भुज क्या होता है या फिर एक्स का मान क्या होता है, तो वाई अक्ष पर कहीं भी रहे, ठीक है ना, वाई अक्ष पर कहीं भी कोई भी मान रहे तो हमेशा याद रखना कि वाई अक्ष पर जो x का मान होगा, मतलब भुज का जो मान होगा वो हमेशा याद रखना क्या होगा, 0 होगा। फिर उसी का उल्टा x अक्ष पर y का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चे, 0 होगा। ठीक है, ये दोनों उल्टा होता है। जब y अक्ष पर पूछा जाएगा सभी बिंदुओं का भुज तो ये 0 लगाना है, और जब x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि पूछा जाएगा या फिर y अक्ष का पूछा जाएगा, यहाँ पे भुज के जगह पे आपको x का भी मान दे दिया सकता है। ठीक है ना, x का मान क्या होगा, क्योंकि x अक्ष को ही हम लोग भुज बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 21 का 21 का बी राइट आंसर हो जाएगी। अगला है 22 नंबर, और ये देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, एक्स का तो मान होगा लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0, क्योंकि एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स का मान लिखेंगे, उसके बाद वाई का, तो एक्स के जगह पर एक्स, वाई का मान होता है 0 एक्स अक्ष पर, तो ये हो जाएगा एक्स कोमा 0, यही इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए। 23 नंबर देखते हैं कि वाई बराबर रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए y का मान दे दिया गया है तो x का मान स्वाभाविक है बच्चे क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। ठीक है, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो देखो y बराबर 4 का जो आलेख होगा ना, तो ये आपको 0,4 से गुजरेगा। क्या होगा, 0,4 से गुजरेगा। ठीक है ना, y बराबर रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। देखिए यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी होगा, और यहाँ पे देखो y का मान जो है यहाँ पे 4 दिया गया है, और कहीं भी y का मान देखो, ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ, ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ, और कहीं भी आपको 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है आंसर, लेकिन 2 का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इनका आंसर इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों को इसका आंसर बी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि y के जगह पे 4 है इसका। ठीक है, तो y के जगह पे 4 है तो x का मान तो क्लियर नहीं किया गया कि x का मान क्या होगा, इसीलिए हम लोग इनमें से कोई नहीं भी जा सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इन पर कन्फ्यूजन रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसका आप लोगों को यहाँ पर डी या फिर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो सकती है। ठीक है बच्चे, क्योंकि y के जगह पर यहाँ पर 4 तो दिया गया है। ठीक है ना, और बाकी आपको किसी भी ऑप्शन में y का जगह पे 4 नहीं दिया गया, इसलिए दोनों ऑप्शंस तो क्लियर हो गया कि नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वाभाविक जो आंसर होगा, जो सही आंसर होगी बच्चे, वो आपको बी के साथ जाना है, क्योंकि y के जगह पे यहाँ पे 4 दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि बिंदु -2, -5 का भुज क्या है। देखिए -2, -5 का जो भुज होगा, तो हम लोग जानते हैं इसको x बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। यही तो हमारे पास पूछा गया है कि बिंदु -2, -5, तो ये x है और ये y है, इसमें से भुज किसको बोलेंगे, x अक्ष को बोलते हैं, तो x के जगह पे क्या है, -2, तो यही इसका आंसर क्या हो गया, -2। सिंपल होते हैं निर्देशांक ज्यामिति, बस आपको समझना रहता है। देखिए 25 नंबर है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है। देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का जो y का मान होगा ना, हमेशा याद रखना 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है।
25 का ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे, सॉरी सी के साथ, सी में है 0 ना। अगला है 26 नंबर का आ गया बच्चे कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है ना। इसमें x का मान पॉजिटिव और y का भी मान पॉजिटिव होता है, मतलब ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, मतलब चतुर्थांश 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड में क्या होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमको पहले पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव किस में है, तो फोर्थ में है, तो यहाँ पे चतुर्थांश हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 का। 27 देखते हैं कि y अक्ष का समीकरण क्या है। देखिए बच्चे, y अक्ष का समीकरण हमेशा याद रखना है, x का वैल्यू 0 होगा। y अक्ष पर समीकरण या फिर y अक्ष का समीकरण x का वैल्यू 0 होगा, तभी वो y अक्ष पर लाइज करेगा, y अक्ष पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। 28 देखते हैं कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से 5 दूरी पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। y अक्ष पर कोई बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से 5 दूरी पर है, यही प्रश्न हमारे पास, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या मान होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया कि y अक्ष पर कोई बिंदु है, तो स्वाभाविक है बच्चे कि y अक्ष पर जब बिंदु कोई होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अब देख लो x का मान कहाँ पे किस ऑप्शन में 0 है, तो हमको एक ही ऑप्शन में नज़र आ रही है, तो यही इसका आंसर होगा 0,-1 y अक्ष पर कोई बिंदु, ठीक है। बस दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो x का वैल्यू हम लोग को 0 यहाँ पे पता करनी थी, क्योंकि y अक्ष डायरेक्ट बोल दिया गया है, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर है कि r बराबर 5,6 बिंदु a 6,5 एवं b बराबर 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का मान क्या होता है, मान लेते हैं ये a है और ये आपका b है और ये आपका r है, ठीक है ना। इसका मान दिया गया है 5,6 क्योंकि मध्य बिंदु है r, और a जो है यहाँ पे 6,5 है और ये आपका क्या है बच्चे 4,y। तो हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक जो होता है मध्य बिंदु का, वो दोनों का जोड़ बटा में 2 होता है। जैसे यहाँ पे y के ये x और ये y है, तो y का मान हमको पता करना है, तो y की जगह पर क्या है आपको 6 है, तो 6 बराबर 5 प्लस y, y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा इधर, और ये 12 बराबर 5 प्लस y, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, 12 - 5 बराबर 7 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। सिंपल था, बस आपको फार्मूला याद होनी चाहिए थी। मध्य बिंदु का क्या होता है, दोनों का जोड़ बटा में 2 से भाग करेंगे, x1 और x2 को, और फिर y1 और y2 को। x का वैल्यू निकालेंगे तो x का दोनों कोऑर्डिनेट का मान ये x1 हुआ और ये y1 हुआ और ये x2 हुआ, ये और y2 हुआ, ठीक है। सूत्र होता है, जैसे इसका मान हमको x का पता करना था, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, फिर y पता करना रहेगा तो y1 प्लस y2/2, यही दोनों फार्मूला है मध्य बिंदु का, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। अब देखो 30 नंबर भी वही है कि दो कोई बिंदु है, रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक इतना है, तो p का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही सिंपल होते हैं ये प्रश्न। देखो ये मान लेते हैं ये a है और ये b है, ठीक है, और ये मान लेते हैं आपका c है मध्य बिंदु। इसका 6,-5 दिया गया निर्देशांक और इसका -2,11 दिया गया है। इसका निर्देशांक दिया गया c का 2,p, तो हमको p का वैल्यू पता करना है, मतलब x, y, तो y का वैल्यू पता करना है, तो y का मान रखेंगे और माइनस y1 प्लस y2, तो y1 ये हुआ और ये y2 हुआ, ठीक है। तो ये -5 प्लस 11 बटा में 2, और y के जगह पर ऑलरेडी यहाँ पे p दिया गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, माइनस यहाँ पे 2p हो जाएगा, और ये -5 प्लस 11 कितना होता है 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 2 या 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा 3, p का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। सिंपल प्रश्न था। अगला है 31 नंबर के बिंदु के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से दूरी सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 31 नंबर हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे जो दूरी होगा डिस्टेंस फार्मूला से रूट अंडर में डालेंगे, 15 में से 9 गया आपका 4 का, 15 में से 9 गया कितना हो गया 9 6 15 6 का स्क्वायर, प्लस 11 में से 3 गया कितना होगा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 64, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 100, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10, तो इसका 10 इकाई हो जाएगा दूरी, क्या हो जाएगा 10 इकाई।
सिंपल था, बस आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस जो भी मान आएगा वही इसका डिस्टेंस हो जाएगी। 32 देखते हैं कि मूल बिंदु से बिंदु P जो है माइनस ए और माइनस बी की दूरी, जब भी मूल बिंदु से कोई दूरी पूछा जाएगा ना, तो जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ आपको रूट में डालना है और दोनों का स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे माइनस में रहे या फिर पॉजिटिव में रहे, क्योंकि जो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हमेशा आएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई। ठीक है, हमेशा। 33 देखते हैं कि यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक कितना है तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र से सभी का यहाँ पे निकालना पड़ेगा दूरी। जैसे यहाँ पे ए है और ये बी है और ये सी है। ए का निर्देशांक मान लेते हैं 0,8 है, बी के निर्देशांक मान लेते हैं 0,0 और सी का निर्देशांक 6,0। ठीक है, तो बस दूरी सूत्र से आपको ए बी का वैल्यू पता करनी है, बी सी का पता करनी है और सी ए का पता करनी है। जैसे ही पता करोगे तो आंसर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम लोग ए और बी का दूरी पता करते थे x2 माइनस x1, तो 0 में से 0 गया 0 का स्क्वायर प्लस 0 में से 8 का गया तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको रूट अंडर में डालना है, तो 8 का स्क्वायर रूट अंडर 64 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, तो 8 हो जाएगा। फिर बी सी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 में से 6 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 गया 0 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 36 आया। तो रूट अंडर 36 का हम क्या होता है 6। अब सी का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए का 6 में से 0 गया 6 तो 6 का स्क्वायर, 0 में से 8 गया -8 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट लिख दो तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 रूट अंडर 100 बराबर 10। अब परिमिति क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग ये 8 आया और बी सी आया 6 और ये आया 10, तो दोनों को जोड़ दो, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकल जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। हालांकि बच्चे ये 1 नंबर में पूछा नहीं जाना चाहिए था प्रश्न, थोड़ा सा 3 तरह के यहाँ पे फार्मूला निकालो उसके बाद परिमाप निकालो, तो यहाँ पे 2 नंबर में कम से कम पूछा जाना चाहिए था ये प्रश्न। 14 10 कितना हो गया 24 इकाई, क्या हो जाएगा 24 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 देखते हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ओ -1,0 और बी जो है 5,0 से समान दूरी पर है तो क्या होगा। देखिए एक्स अक्ष पर जैसे ही बोल दिया गया है ना, तो एक्स अक्ष पर वो बिंदु होगा जो वाई का वैल्यू 0 होगा, तो 0 वाई का वैल्यू हम लोग को 2 बिंदु पे नज़र आ रही है, ए बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, इसलिए हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समान दूरी पर बोल दिया गया हम लोगों की, समान दूरी पर है बिंदु, तो कैसे निकालेंगे इसको देख लो। कहा गया 34 नंबर में हम लोगों को कि कोई बिंदु है जो हम लोगों को ए और बी से समान दूरी पर, मान लेते हैं सी कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0, y 0, y ने एक्स अक्ष पर पूछा गया ना, तो यहाँ पे x, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को 0 को तो पहले से ऑलरेडी पता है, हमको x का वैल्यू पता करनी थी, ये हो जाएगा -1,0 और ये हो जाएगा 5,0। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे, इसका इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये भी x होगा और ये भी x होगा, दूरी समान दूरी है दोनों का। तो x -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x देखो y x2 माइनस x1 करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा आपका कितना 5 में से x का स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पे 5 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगी प्लस 0,0 0 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर में होता तो मैं डायरेक्ट रूट और रूट कट जाएगा, तो रूट मैंने नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस प्लस में यहाँ पे x², फिर माइनस में 5 दूनी 10x प्लस 0, तो 0 को हटा दो। ठीक है, x² से x² कट गया, आपका कट गया ना। तो अब देखो यहाँ पे ये 2x इधर है और -10x इधर है, तो ये इधर आएगा आपका, इस 10x को इस साइड लेकर आओगे तो 2x प्लस 10x 12x हो जाएगी, 25 पहले से उधर है और ये प्लस 1 इस साइड है, तो उधर लेके जाओगे तो 25 - 1 तो ये हो जाएगा 24। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 24/12, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, इसलिए x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू पहले से 0 था, तो ये 2,0 इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, 2,0 सही उत्तर हो जाएगा। 35 देखते हैं कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। देखो मूल बिंदु से जो दूरी पूछा जाएगा ना, तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी रहेगा, बस आपको यहाँ पे रूट अंडर में x² प्लस y²
मान जो जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करके रख देना है रूट अंडर में, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगी 35 का। 36 देखते हैं कि बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 तो -4 का होल स्क्वायर और ये +0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करोगे तो -4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगी, और ये +0, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, आपको 4 हो जाएगा। तो 4 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 देखते हैं कि बिंदु के बीच की दूरी, ये भी बीच की दूरी पूछा गया है, तो बस आपको दूरी सूत्र लगा देना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 का उसका -2 का होल स्क्वायर 4, 4 का 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा रूट अंडर में 20, रूट अंडर 20 का वैल्यू निकालोगे तो ये 2√5 आएगा। अब कैसे आएगा देख लो, यहाँ पे 20 का हम लोग अगर वर्गमूल निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे देखो 2 से 10, 2 से 5, जिसका जोड़ा लगेगा उसको बाहर कर लेना, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूट में डाल दो, ये 2√5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 38 देखते हैं कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु से क्या होगा, हम लोग क्या अभी बात किए थे बच्चे कि जो भी रहेगा, मान लो कि यहाँ पे a और ये b है, तो रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह पे कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना रूट अंडर में 13, रूट अंडर में क्या होगा यहाँ पे 13, ऑप्शन नंबर सी 38 का। 39 देखते हैं बच्चे क्या प्रश्न हमारे पास कि बिंदु कोई दिया गया है -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा ये बच्चे 36 + 64, तो रूट अंडर 100, रूट अंडर 100 का वैल्यू होता है 10, क्या हो जाएगा 10 इकाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 40 और 41 नंबर प्रश्न। क्या प्रश्न हमारे पास कहा गया कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी, बस दूरी सूत्र से हम लोग को निकालना है बच्चे। तो 40 का यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हल करोगे तो -1 + 5 4 का होल स्क्वायर, तो 16, 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर 16, तो हो जाएगा रूट अंडर में 32, रूट अंडर 32 का जो वैल्यू होता है बच्चे 4 चौको 16, 4√2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4√2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी जस्ट अब उन्होंने पढ़ा कि कैसे निकालेंगे 32 का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, 2 8, 2 4, फिर यहाँ पे इसको देखो अच्छे से करो, 32, 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4, 2 से 2, देखो जिसका जोड़ा लगेगा उसको बाहर रखेंगे, 2 का जोड़ा लगा एक बार, 2 का जोड़ा लगा एक बार, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगा 2 का जोड़ा नहीं लगा तो उसको रूट में डाल दो, तो 4√2 इसका आंसर हो जाएगी। 41 नंबर है बच्चे काफ़ी शानदार कि किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष दिया गया है और केंद्रक का मान दिया गया है, तो तीसरे शीर्ष का मान हमको पता करना है। तो तीसरे शीर्ष का जो जब केंद्रक का पता रहेगा, देखो ये केंद्रक है, मान लेते हैं A है और ये B है और ये C है। A का निर्देशांक दिया गया है 2,3, B का निर्देशांक दिया गया आपका कितना 1,-3, और C का निर्देशांक दिया गया है 3,0, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक दिया गया है आपको कितना, नहीं ये आपको निकालना है x, y, और ये 3,0 दिया गया है। हम लोग जानते हैं 3 बराबर क्या होता है, सभी का जोड़ बट्टा में 3, तो तीनों कोऑर्डिनेट का जोड़ क्या हो जाएगा 2 + x1 + x2 + x3 बट्टा में 3, तो ये हो जाएगा इधर 3 × 9 बराबर 2 + 1 3 + x, तो x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, x का वैल्यू 9 - 3 हो गया 6, तो x का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट हो जाएगा 41 का। हालांकि y भी आप लोग निकाल सकते हो, यहाँ पे जब y का वैल्यू निकालोगे तो सभी का मान जोड़ दो, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 है ऑलरेडी, तो 3 - 3 + y बटा में 3, देखो ये 0 आ जाएगा और ये इधर जाएगा तो 0, तो y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चे यहाँ पे 41 क्वेश्चन तक कर रखे हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी भी है और काफ़ी शानदार प्रश्न अभी बचे हुए हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे काफ़ी सारे प्रश्नों को, तो बने रहना सारे।
चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।